आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के अलावा भी काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे तुम्हें 10 लाख प्लस का एवरेज पैकेज मिल रहा होता है। इनमें से कई कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1 CR प्लस जा रहा होता है। और इन सारे कॉलेज की एक बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज से कम कंपटीशन हो रहा होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे टॉप 7 ऐसे कॉलेजेस जो थोड़े से अंडररेटेड है। क्यों अंडररेटेड है? क्योंकि इनके बारे में काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो है ये कॉलेजेस एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं, या फिर पता है तो उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या हो रहा होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, इन 7 कॉलेज के तुम्हें नाम बता रहा हूँ, साथ में यहाँ पे तुम्हें एडमिशन प्रोसेस भी समझा रहा हूँ, फीस स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ और एवरेज पैकेज तुम्हें कितना मिलने वाला है ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। लिस्ट में सबसे टॉप पे आ जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। वैसे तो इस कॉलेज के बारे में काफी सारे लोग जानते हैं क्योंकि हम इसको आईआईटी से कंपेयर कर रहे होते हैं। कोलकाता में ये कॉलेज सिचुएटेड है, बट एक चीज जो लोग नहीं जान रहे होते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं वो ये कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें WBJEE का एग्जाम देना होता है। WBJEE का जब तुम एग्जाम देते हो उसके बाद फिर WBJEE की ही काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू तुम्हें ये कॉलेज मिल रहा होता है। तुम चाहे वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो या फिर तुम ऑल इंडिया से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हें WBJEE का एग्जाम देना मैंडेटरी हो जा रहा होता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो नॉन आईटी ब्रांचेस है उसकी फीस तुम्हारी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6000 पर ईयर फीस लग रही होती है। वहीं पे आईटी ब्रांच की भी बात करेंगे तो 31,000 तुम्हारा ऑन एन एवरेज फीस लग रही होती है। पर इसके अलावा तुम्हारे फिर हॉस्टल चार्जेस वगैरह भी इंक्लूड हो जा रहे होते हैं। एवरेज पैकेज सीएससी की बात करेंगे तो यहाँ पे 21 LPA प्लस तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा अगर तुम सीएससी ब्रांच ऑप्ट करते हो। वहीं पे कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो, टॉप का कॉलेज है, इतना कम फीस है और इतना हाई पैकेज तुम्हें यहाँ पे दे रहा है, यानी कि हाई ROI का कॉलेज है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर तुम्हें CSE ब्रांच चाहिए, ठीक है, CSE या फिर ITSE ब्रांचेस चाहिए तो तुम्हें WBJEE में अंडर 100 रैंक में आना पड़ेगा। वहीं पे कोई भी ब्रांच चल जाएगी, मेटलर्जी हुई, माइनिंग हुई, ये सारी ब्रांचेस अगर तुम्हें चल जाएंगे तो अगर तुम अंडर 1500 रैंक आ रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 1 CR प्लस यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो कि एक इंटरनेशनल पैकेज गया हुआ था। नंबर 2 पे हमारे पास कॉलेज आता है SGS ITS इंदौर। अब इस कॉलेज के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। 2025 में इसको GFTI का भी टैग मिल गया है। काफी सारे बच्चे NIT भोपाल को छोड़ के SGS ITS इंदौर को प्रेफर कर रहे होते हैं। इसे MP का मिनी NIT भी कह रहे होते हैं। एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट कर रहा होता है? एग्जाम ये तुम्हारा JEE मेन का एक्सेप्ट कर रहा होता है। काउंसलिंग, अब देखो इस ईयर से जो ये कॉलेज तुम्हारा जोसा की काउंसलिंग में भी आ गया, तो जोसा, CSAP और MPDT की काउंसलिंग से मोस्टली जो उसकी सीट्स होती हैं वो MPDT की काउंसलिंग से फिल हो रही होती है। तो यहाँ पे जो MP वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा इस कॉलेज में वेटेज ज्यादा हो जा रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो CSE का एवरेज पैकेज की हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हमें 8 to 9 LPA का हमें एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 24 to 25 के बीच में यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रेंज कर रहा होता है। वहीं कट ऑफ की बात करेंगे तो तुम्हें टॉप ब्रांचेस चाहिए, यानी कि CSE ब्रांच चाहिए, IT ब्रांच चाहिए, फिर CSE रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए, तो तुम्हें अंडर 50,000 रैंक लानी ही पड़ेगी। अगर तुम फिर बायोमेडिकल जैसी ब्रांचेस देख रहे हो या फिर मैकेनिकल सिविल देख रहे हो और फिर उस केस में तुम यहाँ पे लाइक 1.5-2 लाख रैंक तक तुम्हारी रैंक है JEE मेन में, तो तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। थर्ड जो कॉलेज है हमारी इस लिस्ट में उसका नाम है पैक चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। 1921 का एस्टैब्लिश ये कॉलेज है, ये एक GFTI है। एग्जाम की बात करेंगे तो कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट करता है, तो तुम्हारा एग्जाम ये JEE मेन एक्सेप्ट कर रहा होता है, जोसा और CSAP की काउंसलिंग से मिल रहा होता है। काफी सारे बच्चे इसको थोड़ा सा अपनी जो काउंसलिंग लिस्ट है, जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाते हैं, जब भी जोसा की काउंसलिंग होती है फिर CSAP की काउंसलिंग होती है, तो उसमें इसको लास्ट में रख रहे होते हैं। बट वो ये नहीं देखते कि काफी सारे जो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के NITs है उनसे ये बेटर परफॉर्म करता है। फिर चाहे वो पैकेज वाइज हम बात करेंगे, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे, फैसिलिटीज वाइज बात करेंगे, फैकल्टीज वाइज बात करेंगे, तो जो हमारी Tier 3 NITs आती है उनसे भी बेटर ये तुम्हारे लिए ऑप्शन हो सकता है अगर तुम जो है ऑल इंडिया में कहीं पे भी कॉलेज देख रहे हो तो। रीजन बीइंग कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो कंपनीज है वो यहाँ पे हायर करने के लिए आ रही होती है बच्चों को, तो तुम्हारे पास एक जो कंपनी का एक्सपोजर होता है ना कि कौन कौन सी कंपनीज आ रही है मेरे कैंपस में मुझे प्लेसमेंट देने के लिए, तो तुम्हारी जो टॉप की कंपनीज है जिन्हें हम मैंग भी बोले तो मैंग कंपनीज यहाँ पे आ रही होती है बच्चों को हायर करने के लिए। CSE के एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13 to 15 लाख के बीच में यहाँ पे तुम्हारा एवरेज पैकेज रेंज कर रहा होता है। वहीं हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज तुम्हारा 58.87 LPA रहने वाला है पैक चंडीगढ़ का। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जा रहा होता है। देखो तुम्हें CSE या फिर CSE रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए तो तुम्हें JEE मेंस में 25,000 के अंडर आना पड़ेगा, यानी कि जो है ठीक है तुम्हें Tier 1 NITs के लिए तो 10,000 के अंदर हमें रैंक चाहिए होती है, Tier 2 के लिए 20,000 के अंदर रैंक चाहिए होती है, तो इसको हम Tier 2 Tier 3 के बीच में कंसीडर कर सकते हैं। बट मैं इसको यूजुअली Tier 2 कॉलेज की लिस्ट में डाल रहा हूं, तो Tier 2 जब NITs की मैं लिस्ट बनाता हूं तो उसमें मैं पैक चंडीगढ़ को भी रखता हूं। डेफिनेटली एक GFTI है बट उस लिस्ट में हम इसको भी रख रहे होते हैं क्योंकि जो एवरेज पैकेज तुम्हें 13 to 15 मिल रहा होता है ये काफी सारे NITs में भी नहीं मिल पा रहा होता है। वहीं अगर तुम्हें मेटलर्जी ऐसी ब्रांचेस के साथ तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, मेटलर्जी ब्रांचेस तुम्हारे चल जाएंगे तो 70,000 80,000 अगर तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन इजीली मिल जा रहा होगा।
अगला जो कॉलेज इस लिस्ट में आ जाता है वो हमारे पास है आईआईटी लखनऊ। अगर हम आईआईटीज की बात छोड़ दें, एनआईटीज की बात छोड़ दें, उसके अलावा जिन दो कॉलेज की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है यूपी में, तो वो एक तुम्हारा आईआईटी लखनऊ हो जाता है, एक एचबीटीयू कानपुर हो जाता है। आईआईटी लखनऊ तुम्हें एकेटीयू की काउंसलिंग से मिल रहा होता है, ये जो है तुम किसी भी जोसा या फिर सीसाब की काउंसलिंग से नहीं मिलता, ये तुम्हें एकेटीयू की काउंसलिंग से मिल रहा होता है। एग्जाम तुम्हारा जेईई मेन एक्सेप्ट हो रहा होता है, यानी कि तुम्हारा एग्जाम जेईई मेन और काउंसलिंग तुम्हारी एकेटीयू जा रही होगी। वहीं पे अगर हम बात करें कट ऑफ क्या जा रहा होगा, तो कट ऑफ की बात करेंगे तुम्हें सीएसई ब्रांच चाहिए, तो 50,000 के अंडर तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी, तभी तुम्हें यहाँ पे सीएसई ब्रांच मिल पा रही होगी। क्योंकि देखो अभी 2025 का तुम जब कट ऑफ देखोगे तो कंपटीशन काफी ज्यादा हाई रहा है, तो तुम्हें उसके लिए यहाँ पे अगर तुम्हें सीएसई या फिर सीएसई रिलेटेड ब्रांचेस में सीट लाइक चाहिए ही चाहिए, तो उसके में तुम्हारा रैंक जो रहना चाहिए वो 50,000 से कम रहना चाहिए। फीस तुम्हारी यहाँ पे ऑन एन एवरेज 1 लाख से 1,20,000 के बीच में वैरी कर रही होती है। वहीं एवरेज पैकेज या फिर मीडियन पैकेज की बात करेंगे, एटलीस्ट इसका एवरेज पैकेज तो नहीं अवेलेबल है, बट मीडियन पैकेज की हम बात करेंगे तो मीडियन पैकेज तुम्हारा 6 से 7 एलपीए रहने वाला है। अब तुम इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट तुम ऑन एन एवरेज 5 लाख की कर रहे हो, और जो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है वो तुम्हें ऑन एन एवरेज 7 to 8 का मिल रहा है, और कंपनीज काफी सारी यहाँ पे हायरिंग के लिए आ भी रही होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलेज आता है वो हो जाता है बिट मिश्रा। अब देखो यार होता क्या है कि जब हम झारखंड और बिहार की बात करते हैं तो काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अगर हम आईआईटी छोड़ दें, एनआईटी छोड़ दें, तो इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज बिहार झारखंड में है ही नहीं। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपकी रैंक ज्यादा आई है, यानी कि आपकी रैंक है 50,000 प्लस आई है, 60,000 प्लस आई है, उस केस में अगर आपने अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो कि मेरे पास बिहार झारखंड में क्या ऑप्शन है, तो उस केस में एक ऑप्शन जो निकल के आता है वो बिट मिश्रा का है। बट मैं बोलता हूँ अगर तुम्हारी उससे भी ज्यादा रैंक आई है, ठीक है, तो तुम फिर बिहार और झारखंड छोड़ के यूपी या फिर दिल्ली या फिर मुंबई, बैंगलोर जैसे कॉलेज ऑप्शन चूज करो। भले तुम हो सकता हो तुम प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़े, तुम्हें प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन चूज करना पड़े, बट उन ऑप्शन को चूज करो। क्यों चूज करो? क्योंकि तुम अगर बिहार और झारखंड में हो तो तुम्हें वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा होता है जो तुम एक्चुअली में डिजर्व करे। तो होता है कि तुमने 10th 12th भी बिहार झारखंड से कर लिया, अब तुम्हें वहां पे भी एक्सपोजर नहीं मिल पाया। फिर तुम कॉलेज भी अगर बिहार झारखंड से कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार और झारखंड में, वो उतना तुम्हें एक्सपोजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हो जितना अगर तुम दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे किसी भी कॉलेज में जाओगे तो वहां पे तुम्हें मिल जा रहा होगा। तो तुम्हें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर हम बिहार झारखंड में है और हमारे रैंक काफी ज्यादा आ रही है तो हम उस केस में बिहार और झारखंड से बाहर कॉलेज देखेंगे। और अगर हमारे 60-70,000 तक रैंक आ रही है तो हमारे पास एक तो आईआईटी एनआईटी का ऑप्शन हो गया, ठीक है। आईआईटी में तुम्हें अंडर जो है 5,000-6,000 रैंक लाओगे तो तुम्हें आईआईटी मिलेगी। जे एडवांस में, जे मेन में बात करेंगे एनआईटी पटना की कोई भी ब्रांच देख रहे हो तो अंडर 50,000 रैंक तुम्हें लेके आनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है तुम्हारे पास बिट मिश्रा का आ जाता है। अगर तुम्हें 60-70,000 तक की रैंक है तो तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हुआ या फिर ईसी ऐसी ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, यहाँ पे तुम्हें मिल जा रही होती है। अब एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम तुम्हारा जेईई में नहीं एक्सेप्ट हो रहा होता है। काउंसलिंग की बात करेंगे तो काउंसलिंग तुम्हारी यहाँ पे जोसा से भी कॉलेज मिल रहे होते हैं और सीसाब काउंसलिंग से भी तुम्हें यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो रहा होता है। अब थोड़ी सी इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है यार वो थोड़ा सा हाई एंड पे रहता है क्योंकि जीएफटीआई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीस तुम्हारी जा रही होगी वो 3 to 4 लाख के बीच में जा रही होगी पर ईयर। तो तुम्हें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या तुम ये फीस अफोर्ड कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो और कोई कॉलेज ऑप्शन देखो, बट अगर अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हें बिहार झारखंड में ही रहना है तो तुम इसको एक ऑप्शन अच्छा कंसीडर कर सकते हो। 2024 में एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 12 एलपी तुम्हारा यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट रही है। वहीं अगर हम सीएससी के एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो सीएससी का जो एवरेज पैकेज रहा है वो 15 एलपीए प्लस रहा है, यानी कि तुम्हें ओवरऑल एक 10 से 15 के रेंज के बीच में पैकेज मिल जा रहा होता है। बट वही चीज है, कॉलेज तुम्हें प्लेसमेंट लगवा के नहीं देगा, तुम्हें थोड़ी सी स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तुम स्किल एक्वायर्ड करोगे तो तुम्हें प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे मिल जाएगी। कॉलेज ऐसा है जो कंपनीज यहाँ पे बुला लेगा, कंपनीज आ जाएंगी। अब आगे तुम कितनी की प्लेसमेंट लेते हो, 15 की लेते हो, 20 की लेते हो, 25 की लेते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट जो कॉलेज हमारे पास इस लिस्ट में है वो है एचबीटीयू कानपुर। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि आईआईटी एनआईटी को हटा देते हैं, तो जो दो कॉलेज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है यूपी में वो है तुम्हारा एक आईआईटी लखनऊ, एक हो जाता है एचबीटीयू कानपुर। अब पहले क्या था कि यार आईआईटी लखनऊ, एचबीटीयू कानपुर सब तुम्हें एकेटीयू की काउंसलिंग से मिल रहे होते थे। बट रिसेंट कुछ टाइम से क्या हुआ है कि एचबीटीयू अब खुद की काउंसलिंग करवाता है, यानी कि तुम्हारा एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट हो रहा होगा, एग्जाम तुम्हारा जेईई मेंस एक्सेप्ट हो रहा होगा। और काउंसलिंग कौन सी होती है, काउंसलिंग तुम्हारी एचबीटीयू की काउंसलिंग हो रही होगी। 1921 का ये एस्टैब्लिश कॉलेज है। अब कानपुर फेमस किस लिए? कानपुर फेमस है उसके लेदर के लिए, ठीक है। एचबीटीयू कानपुर में क्या है कि जो तुम्हारी लेदर जैसी ब्रांचेस हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस हैं, फूड टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस हैं, पेंट टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस हैं, ये वाली जो ब्रांचेस है ना यार, यहाँ पे तुम्हें प्लेसमेंट अच्छी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर तुम एचबीटीयू कानपुर जा रहे हो, तुम ये सारी ब्रांचेस भी प्रीफर कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी खासी देखने को मिल जा रही होगी। कट ऑफ की बात करेंगे, सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस जैसे चाहिए तो तुम्हें 50,000 रैंक के अंदर ही आना पड़ेगा। बट अगर तुम लेदर, ऑयल, पेंट टेक्नोलॉजी ये सारी ब्रांचेस देख रहे हो तो तुम्हारे अगर 1.5 लाख तक की रैंक है तो तुम्हें ये ब्रांचेस आराम से मिल जा रही होंगी। वहीं अगर तुम अब ओबीसी कैटेगरी से हो, SC/ST कैटेगरी से हो, तो 6-7-8 लाख रैंक तक भी तुम्हारे पास ये कॉलेज का ऑप्शन ओपन रहने वाला है। फीस की बात करेंगे तो 1,35,000 तुम्हारी यहाँ पे फीस जाने वाली है। एवरेज पैकेज
पैकेज की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 7 LPA का तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो 6 लाख का तुम्हें यहाँ पे मीडियन पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। वहीं पे हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 32 LPA है। रिसेंट टाइम में थोड़ी सी प्लेसमेंट डिक्लाइन हुई है नो डाउट, बट अभी भी जो कॉलेज की ब्रांड वैल्यू है, जो कॉलेज का टैग है, वो उतना ही मैटर कर रहा होता है। तो अगर तुम्हारी रैंक 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है या फिर 40,000 से लेके 1 लाख के बीच में तुम्हें यूपी में ही कॉलेज चाहिए तो तुम एक ऑप्शन IIT लखनऊ को कंसीडर कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन HBTU कानपुर को देख सकते हो। लिस्ट में जो लास्ट कॉलेज हमारे पास आ जाता है वो हो जाता है COEP पुणे, महाराष्ट्र में ये कॉलेज सिचुएटेड है। काफी ज्यादा फेमस कॉलेज है यार, एशिया का 3rd ओल्डेस्ट कॉलेज है ये। ऑलमोस्ट लाइक तुम्हारा 1854 का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट तुम्हें देखने को मिल जा रहा होगा। अब एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम तुम्हारा MST CT एक्सेप्ट हो रहा होता है। काउंसलिंग की बात करेंगे तो काउंसलिंग में तुम्हारी MS CT की ही काउंसलिंग हो रही होती है, उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन तुम्हें मिल रहा होता है। और CSE का तो जब मैंने मीडियन पैकेज देखा, जब मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट इसका स्टडी कर रहा था, जब ये डेटा मैं देख रहा था तो मैं भी शॉक्ड था कि यहाँ पे जो CSE का मीडियन पैकेज है वो ऑलमोस्ट तुम्हारा 15 लाख प्लस है। और ओवरऑल मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो 8-9 का यहाँ पे तुम्हें ओवरऑल मीडियन पैकेज देखने को मिल जाएगा। वहीं फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 90,000 सिर्फ तुम्हें फीस देनी है। अगर तुम जो है कैप राउंड के थ्रू जा रहे हो, यहाँ पे कैप राउंड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हारी जो फीस लगने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 90,000 लगने वाली है। वही कट ऑफ की बात करोगे तो यार अब टॉप का कॉलेज है VGTI मुंबई, लोग प्रेफर करते हैं MS CT के थ्रू। उसके बाद तुम्हारा फिर COEP पुणे का नाम आ जाता है। तो अगर CSE की या फिर CSE रिलेटेड जैसी ब्रांचेस की बात करेंगे तो 200 के कम तुम्हारी रैंक होनी चाहिए, तब तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। यानी कि अंडर 200 तुम्हारी रैंक होनी चाहिए MS CT में, तब तुम्हें यहाँ पे CSE रिलेटेड जैसी ब्रांचेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। वही अगर तुम मेटलर्जी जैसे ब्रांचेस देख रहे हो तो मेटलर्जी से ब्रांचेस को ले सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तुम्हें कोई इशू नहीं है। तो उस केस में तुम्हारी रैंक 7,000 से कम होनी चाहिए, तब तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। तो ये थे इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। क्यों अंडररेटेड थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में पता ही नहीं है, इनके प्लेसमेंट स्टैट्स नहीं पता है, या फिर फीस स्ट्रक्चर नहीं पता है, फिर ये भी नहीं पता है कि हमें यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलता है। क्योंकि देखो हम काफी सारे Tier 2, बहुत सारे बच्चे Tier 2 NITs प्रेफर कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे Tier 3 NITs देखते हैं, या फिर ऐसी लोकेशन पे NITs देख लेते हैं जहां पे उनको जाना ही नहीं होता है, वो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट वो ये सारे कॉलेज ऑप्शन को नहीं ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनको इनके बारे में पता ही नहीं होता है। तो तुम्हें क्या करना है, दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना है। अगर तुम JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें इन कॉलेज की लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, एग्जाम्स की लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए कि कौन कौन से और भी एग्जाम्स है जो तुम देख सकते हो। अब इनमें से किसी कॉलेज का तुम चाहते हो कि मैं डिटेल रिव्यू बना रहा हूं तो उसके बारे में तुम्हें कमेंट में बता देना है कि हम इस कॉलेज के बारे में रिव्यू चाहते हैं, तो मैं इस कॉलेज के बारे में भी डिटेल में रिव्यू बना दूंगा। बाकी तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको चैनल पे पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है।